राम राम भाई सारों ने। आज अपना है 21 हार्ड का डे 4। तो आज हमें सबसे पहले हमारी शुरुआत करनी है फिजिक्स से। फिजिक्स के बाद हम करेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद करेंगे केमिस्ट्री। और हमने सोचा इसके साथ एक बुक रीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे, जो लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा बुक रीडिंग है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये लेक्चर होने वाला है। ये करीब करीब 1 घंटे का होगा। हाँ, 1 घंटे का है। तो ये फिजिक्स जीतू सर का है लेक्चर, तो ये अटेंड करके फिर उसमें नोट्स बना देंगे। आज हमारा 10वां चैप्टर है क्लास 12th का, तो हम वो पूरा करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो फाइनली अपना लेक्चर पूरा हुआ, और जो जितू भैया का लेक्चर था बहुत बड़ा था और सिंपल भी था, तो हो गया। ठीक है, और ऐसे कुछ नोट्स बनाए 10वें चैप्टर के। ठीक है, और ये इनका लेक्चर था जो फाइनली यहाँ तक और पीछे भी होगा। हाँ, यहाँ तक पूरा हो गया। आसान था, आज लेक्चर इतना था नहीं। 10वां चैप्टर अगर हम नॉर्मल स्पीड पर देखें ना, तो सच में बहुत अच्छा होता है, अच्छे से समझ आता है। अगर हम फास्ट, अगर मैं इसी वीडियो को 2x कर लूँ, और मैंने इसका पेड कोर्स ले रखा है इस सर का, तो मैं इसको इसकी स्पीड जो है वो करीब करीब बहुत बढ़ा सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ 2.5 तक ले जा सकता हूँ। पर इससे कोई मतलब नहीं, हमें समझ आने वाला नहीं। तो सबसे अच्छा है कि हम क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाइम थोड़ा लगेगा पर चलेगा, तो हो जाएगा। तो अभी जो टाइम है वो भी ज़्यादा हो चुका है, तो अब हम दूसरा सेशन चालू करते हैं बायोलॉजी का, फिर हम करेंगे लास्ट अपना केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसी के साथ अपना फाइनल टास्क नहीं, सेकंड टास्क पूरा हुआ। बायोलॉजी का ये जो 15वां चैप्टर था, इसकी रीडिंग मैंने कर लिया। ठीक है, और ये बड़ा बहुत था बड़ा। चलो, इसकी रीडिंग पूरी हो गई। और आज मैंने सोचा था ना कि रिवीजन करूँ ना करूँ, बहुत बड़ा होता है चैप्टर, बहुत टाइम लगते हैं, फिर 15 चैप्टर है, रिवीजन करूँ कि ना करूँ। पर सबसे अच्छा यही होता है कि एक बार चालू कर दो आप, भले पहला चैप्टर करो, एक दूसरा चैप्टर जो तुम्हें छोटा लगे, छोटा से छोटा एक बार चालू कर दो। अगर तुमसे एक चैप्टर पूरा नहीं होता, तो एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर मेरा यही एक चैप्टर है 14 पेज का है, या 50 पेज का, मैंने मान लो, मैं मान रहा हूँ 14 पेज का, तो आप उसे आधा कर दो, 7 पेज। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो उसका 3 पेज कर दो। नहीं हो रहा तो एक ही पेज, दिन में अगर एक पेज करोगे ना, तो भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। और रोज उसको एक एक हफ्ते में पहले एक पेज और बढ़ाओ, हो जाएगा। ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नीट एस्पिरेंट है तो उसके लिए तो दिन के एक चैप्टर। अब हमारी जो ये बुक रीडिंग थी ना, ये मतलब ये हमारी नोट्स हमने खुद ने बनाए हैं पूरे, ये जितने भी बनाए, तो ये टोटल करीब करीब पूरी हो गई है। थी नोट कोई कुछ खास बची नहीं है। तो ये हमारे मान लो क्या है, तो ये सारे नोट्स हैं। तो हमें अभी क्या करना होगा कि अब दिन के हमने एक चैप्टर हर बार रखा था, अब हम दिन के 2 चैप्टर रखते हैं। मतलब दिन में रोज 2 चैप्टर की रिवीजन करना है। ठीक है, तो मतलब लाइन बाय लाइन रोज रिवीजन करेंगे, तो दिन के 2 चैप्टर हर रोज के, तो अपनी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और अभी अपना फाइनल बाकी केमिस्ट्री, एक लास्ट यही बाकी है, तो इसका लेक्चर देख लेते, फिर बात करते फाइनल कि कौन सी बुक नई मैं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब पढ़ने के लिए ज़रूरी भी होती है कि थोड़ा बहुत कुछ समझ भी आए आगे। ठीक है, भाई लोगों अपना काम खत्म। मतलब केमिस्ट्री का जो भी लेक्चर देखना था उसका काम खत्म हो गया, हमारा बाकी है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर था, इनका सर का लेक्चर था, हमने देख लिया, कंप्लीट कर दिया। अब हमारा काम है
कि हम एक काम करेंगे, इसको अब रोज़ है ना रीडिंग करेंगे। अब एनसीईआरटी रीडिंग करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतनी डीपली इसको कभी रीड किया नहीं है, मन ही नहीं करता, क्योंकि लेक्चर से हो जाता है, नोट से हो जाता है। पर अब सोच लिया है कि अभी सब कुछ करना पड़ेगा, तो काम करेंगे, लाइन बाई लाइन रिविज़न भी करेंगे, जितना भी काम है वो भी पूरा करेंगे। और अभी मैंने एक बोला था कि नई बुक रीडिंग, मतलब नई बुक निकालने वाला हूँ, तो वो बता देता हूँ। तो मैंने जो बुक की बात की थी वो ये थी, रिच डैड पुअर डैड। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर लाइफ में पैसे भी ज़्यादा कमाने हैं, अगर आपने पैसे कमा लिए तो उसे किस तरह से स्टोर करना है, आगे आपको इसका किस तरीके से यूज़ करना है, उसमें ये बहुत यूज़ आएगी। और मेरे हिसाब से इस सर की ये बुक बहुत तगड़ी वाली है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा है, बहुत पढ़ रखा है। कहाँ तक, करीब करीब इसको मैंने पेज फोल्ड करके रखा था, आई नो कि मिल नहीं रहा अभी। मैंने करीब ये 240 टोटल है इसमें पेज, और अभी तक मैंने शायद 200 पेज तक इसकी रीडिंग पूरी कर दी थी। अब रोज़ अपने ब्लॉगिंग के साथ इसको शेयर करूँगा, इसकी जो भी स्टोरी होगी वो भी बताऊँगा। इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि पैसे कमाना मैटर नहीं करता, अगर आप जितने भी पैसे कमा रहे हो उसे कहाँ स्टोर करते हो। मान लो कि अगर आपके पापा अगर साल के 5 लाख रुपए भी कमा रहे और उसमें से, अब हाँ, सबसे मेन डेफिनेशन होती है एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। अगर देखो, आपके फादर महीने के 60,000 रुपये कमा रहे और आप सोच रहे हो आप मिडिल क्लास हो, सोच सकते हो। अगर आपके घर में, सोच लो आप 3 भाई बहन हो और एक आपके माता पिता, और सोच लो आपके दादी और दादा, सब मिला के कितने हो गए, 7 लोग हो गए, ठीक है। और आपके पापा महीने के मतलब 60,000 कमा रहे, तो आप दोनों की पढ़ाई का खर्चा, ठीक है, भाई बहन जो भी हो, माता पिता की दवाई, उनका खर्चा, घर में राशन वासन कमा के, अगर 60 में से करीब करीब सोच लो 50,000 ऐसे ही चलेगा, और बच गए तुम्हारे हाथ में सिर्फ 10,000 तुम्हारे पापा के हाथ में, तो तुम मिडिल क्लास फैमिली नहीं हो। मिडिल क्लास फैमिली होती इनफ, मतलब मान लो कोई 50,000 भी कमा रहे हैं और उनके घर में कौन है, सिर्फ वो, उसकी वाइफ और एक बेटा, एक छोटा बेटा है, लड़की जो भी हो वो उनके पास है, तो उनसे से पैसे ज़्यादा बचते हैं, तो वो मिडिल क्लास होते हैं। हम जैसे कैटेगरी, मैं मान लूँ कि मेरे घर में अभी टोटल 8 लोग रहते हैं, मेरे पापा कमाने वाले अकेले, ठीक है, और वो उनकी मंथली सैलरी सैलरी जो कमाते हैं, मतलब वो फिक्स नहीं है, कभी 80 चली जाती, कभी 90,000, कभी 1 लाख, ऐसे मैक्सिमम। पर हम भी मिडिल क्लास नहीं है, क्योंकि हम 8 लोग हैं। अगर मेरे पापा महीने के 1 लाख से ऊपर कमाते हैं या उससे भी कम कमाते हैं, कुछ भी समझ लो, अगर कमा रहे, और हमारे 8 लोग, एक जन का खर्चा अगर महीने का 10,000 भी मान ले, या फिर दादी और दादी भी रहते हैं तो 10,000 भी मान लो, या इससे भी कम, तो भी मुश्किल से 20 या 30,000 या इससे भी कम बचता, तो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते ही नहीं है, ठीक है। तो वो गलत फहमी नहीं पाल ली कि हम मिडिल क्लास है, ये सबसे बड़ा ट्रैप बिछा के रखा है। बोल रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली हो तो थोड़े बहुत तो पैसे होंगे, नहीं होते, रियलिटी सबको पता है। तो इसलिए इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बताया गया सब कुछ सही है। देखो, अगर आप किसी का यहाँ काम कर रहे हो, पैसे लेके काम कर रहे हो, अगर वो आपको कम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे लो, और वो आपको बोले कि तुम फ्री में काम करो, तो एक बार करो। देखो, मैं इस पढ़ाई किस लिए कर रहा हूँ, नीट के एस्पिरेंट के, नीट एस्पिरेंट हूँ, मतलब मुझे दिल्ली एम्स में जाना, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे अगर बोला जाए कि जैसे कि अभी कोई काम ही करना है तो काम कर, तेरे को पैसे नहीं मिलेगा, अगर मेरे को 1 महीने यहाँ फ्री में काम करना चालू कर दूँ ना, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो सारी इमेज बनने लग जाएगी और आइडिया आने लग जाएंगे कि पैसे कैसे कमाने हैं, और उसी के साथ साथ मैं पैसे कमाना सीख जाऊंगा। और अभी अपना सबसे आसान तरीका कि अपने फादर फैमिली वालों ने अपने को इतनी सारी चीज़ें दे दी है, पता है। एक नॉर्मल जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब इंसान, जो भी गरीब लड़का है, जैसे कोई तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, तो उसके पास एक अच्छा ऑप्शन क्या पता है, उसके पास मोबाइल वोबाइल होता नहीं, उसके पास तैयारी करनी है। और एक मेरे जैसे लोग जिनको फैमिली सब दे देती है, एक टैबलेट, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल मोबाइल सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ चाहिए जो मिल जाए। और टाइम आज हो चुका है 1:41, ठीक है, 1:14 हो चुके हैं। तो बता रहा हूँ, ये सब कुछ मिलने के बाद अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारी गलती है। एक बात है कि जिसको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, और हम जैसे लोगों को जिनको सब कुछ मिल जाता है तो पढ़ने में तकलीफ होती है। इसलिए मैंने 21 हार्ड चालू किया, जिससे मैं अपनी सारी जो लाइफ की स्ट्रेटजी है, जो जर्नी है, उस साथ में शेयर कर सकूं, और जो भी पढ़ाई होगी वो आपके साथ पूरी शेयर कर सकूं। और एक फ़ायदा मेरा ये है कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे अच्छा फ़ायदा हो रहा है कि मेरी जितनी भी जर्नी है, मैं जितनी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, पहले मैं रेगुलर ही करता था, मतलब इतनी नहीं करता था जितना ब्लॉगिंग के साथ मेरी चालू हो गई। और अभी ये बुक रीडिंग वापस से चालू कर रहा हूँ, मतलब पहले वाले की तरह, पहले की जैसे पढ़ाई चालू करो, तो सबसे अच्छा यही है कि पढ़ाई पूरी करनी है और मिडिल क्लास के ट्रैप में नहीं फंसना है। क्योंकि मिडिल क्लास गरीब तो इसीलिए बनाते हैं कि अमीर हो सके, ठीक है। और जिसको भी अब नीट का सपना है तो साथ में मिलकर पूरा करते हैं। और मेरा इससे भी हार्ड ये भी है कि मेरा बोर्ड भी है, तो मुझे दोनों को संभालना है।
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ नीट पर फोकस कर लूँ और बोर्ड पीछे रह जाए, क्योंकि उसमें पूरी थियोरी और सब कुछ लिखना पड़ता है। और नीट में सिर्फ अपने को डेरिवेशन के फार्मूला याद होने चाहिए, फिर अगर एनसीईआरटी रीड करते हो तो लाइन बाय लाइन ही रीड करनी चाहिए, पर वहाँ पूरे छाप के आना पड़ता है बोर्ड में। जैसे अभी नीट के लिए एग्जाम्पल के मान लो यही है कितना सा पैराग्राफ है, इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा अगर, और बोर्ड के हिसाब से देखो तो पूरा ही छाप के आना पड़ता है। और हमारे स्कूल तो जबरदस्त, हमारे स्कूल में टेस्ट लेते ना तो मैम बोलते टिट्टो, मतलब सेम टू सेम छाप के आओ, ऑनलाइन का नहीं चलेगा, आपको लिखना है तो यही लिखना पड़ेगा तो नंबर देंगे, वरना नंबर नहीं देते। तो इसीलिए अभी इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के हम पूरा करते हैं। आज के लिए इतना ही, और कल के एक और नए ब्लॉग में, और 21 हार्ड अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो कल एक नए ब्लॉग में मिलते हैं।